सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया। और प्यारे इन प्यार लौटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। इन प्यार लौटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने जिंदगी में कुछ कर लेना। यदि आपने अपने जीवन में माता पिता को दुखी किया ना, तो ठिकाना कहीं नहीं मिलने वाला। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। और ये सत्य है, आपने बहुत धन अर्जन किया, बहुत कुछ पाया। अभी की घटना, सहारा परिवार के जो मालिक, क्या नाम है उनका, देहांत हुआ लखनऊ में। उनके बेटे अमेरिका में रहते थे। सच्ची घटना, सत्य घटना, टीवी पर देखा होगा, पेपर में निकला था। बेटे अमेरिका में, बहू अमेरिका में, बेटी अमेरिका में, पूरा परिवार सेटल है अमेरिका में। थे जमीन पे, लेकिन सहारा परिवार का जो मालिक है, उसने श्रम करके, परिश्रम करके इतना बड़ा एक सहारा परिवार बना दिया कि लाखों लोग सहारा परिवार से जुड़े और लाभ ले रहे हैं उसका। आज भी लखनऊ में पूरा एरिया बसा है। उसका मालिक जो अरबपति खरबपति है, वो जब मरा, बेटों के पास प्रशासन ने फोन किया, जेल में था, फोन किया कि तुम्हारे पिताजी की बदौलत वो अमेरिका पहुंचा। आज जब फोन गया ना, आप लोग कर दीजिए, बताओ क्या करोगे इस धन का, क्या करोगे इस दौलत का। जो आपकी धन, आपका दौलत आपके पिता और मां के काम ना हो सके, ऐसी धन दौलत का क्या उपयोग, कोई उपयोग नहीं। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाए है। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यारे मत भूलना।
के लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोले अपने अपने माता पिता की जय हो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। आज नारद जी भी यही कह रहे हैं कि वेद व्यास जी, आज मुझे परमात्मा तो याद है, लेकिन परमात्मा के साथ में मुझे मेरी माँ भी याद है। मैं रोया तो जरूर, लेकिन एक आंख से मैं भगवान के लिए रोया कि अब मुझे कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और एक आंख से मैं अपने माँ के लिए रोया कि अब मुझे बेटा कहकर बुलाने वाला कोई नहीं है। और आपको बता देना, आपके जीवन में यदि माता पिता का सुख है तो उस सुख का आनंद लेना, न कि अपने कर्मों के द्वारा, अपने द्वारा माता पिता के हृदय को ठेस पहुंचाना। प्राय आजकल गांव में देखने को मिलता है, यदि संसार में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो हमारे घर में हमारे माता पिता खटिया पर पड़े हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, घर की बहुएं न मतलब नहीं रखती हैं। एक कन्या ने फेसबुक पर लिख के डाल दिया कि अगर पिता को रखने का अधिकार यदि बालिकाओं के पास होता, कन्याओं के पास होता, तो संसार में, भारत में वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक हमारे जैसे भैया जैसे साथी थे, उन्होंने रिप्लाई दिया, अरे बहना ठहर जा, अगर तुम जैसी कन्याएं, अर्थात हमारे घर की जो बहुएं, हमारे घर की जो कन्याएं, बहुएं, क्योंकि बहू भी तो कन्या होती हैं, अगर बहुएं सुधर जाएं, अगर बहुओं की मानसिकताएं सुधर जाएं, तो भी संसार में वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की बड़ा लज्जित हो गई, क्योंकि तुम भी तो जाओगी ना, किसी की बहू बनोगी, और जहां बहू बनोगी सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है कि वो जो आपको जो जन्म दिए हैं वो माता पिता को छोड़कर आप धर्म के माता पिता अपनाओगे। जब उनको अपनाओगे ना, उनको अपना माता पिता मानने लगो, देखो ना संसार में वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तरुणी प्रभुतागे, यदि घर में प्रभुत्व न मिले तो मौका पड़ेगा तो सासों मैया को कुटाई भी कर देंगे। जय जय सीताराम। ये नहीं, क्योंकि मातरम पितरम चैव साक्षात प्रत्यक्ष देवता। हरिद्वार जाओ गंगा नहाने, वृंदावन जाओ बिहारी जी के दर्शन करने, अगर माता पिता दुखी हैं सब निरर्थक है। कितना भी वृंदावन जाओ, कितना भी हरिद्वार जाओ, कितना भी बनारस जाओ, सब बेकार। अगर माँ दुखी है, पिता दुखी हैं, सब बेकार है भैया। इसलिए सबसे पहला भगवान, सबसे पहला यदि कोई मंदिर है तो माता पिता के चरणों में। ये आपके कर्मों से आपके द्वारा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, आप भगवान को मान नहीं पाओगे तब भी चलेगा। अगर माता पिता को खुश कर लिया ना तो संसार में सभी देवता, क्योंकि पितरी प्रतिमा बनने प्रियते सर्वदेवता, सभी देवता और देवताओं के साथ सभी पितर आपको सर्वदा आशीर्वचन प्रदान करेंगे, सर्वदा आपका कल्याण करेंगे। और आज नारद जी ने यही समझाया कि हम रोए तो सही, लेकिन माँ के लिए भी और प्रभु के लिए आज माँ का हमने अंत्येष्टि क्रिया। और संतों की खोज में मैं जंगल में निकल पड़ा। आज संतों का समागम मिला, सत्संग का समागम मिला, तो व्यास जी आपको सत्य कहता हूँ कि मेरी समाधि लग गई, और उस समाधि में मैंने प्रभु का दर्शन किया। नारायण के दर्शन, अद्भुत दर्शन हुए। वो बरांत जब सृष्टि का संहार हुआ और प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा से मैं नारद का पुत्र, मैं ब्रह्मा का पुत्र बना।
कि देवदत्तमिमां वीणां स्मर ब्रह्म विभूषितम। हे व्यास जी, भगवान नारायण की कृपा से मैं ब्रह्मा का बेटा बना। जैसे भारत का सबसे अग्रणी कौन है, प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। इस प्रकार इस सृष्टि का प्रथम नागरिक ब्रह्मा है, प्रथम नागरिक ब्रह्मा है और ब्रह्मा का पुत्र मैं बना। और इतना ही नहीं, भगवान नारायण की कृपा के द्वारा देवदत्तमिमां वीणां, भगवान नारद जी के पास जो वीणा है ना, ये देवदत्त नाम की वीणा है। और स्वर ब्रह्म विभूषितम, और कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर से कहीं स्वर लिया गया हो, ब्रह्म के द्वारा स्वर मुझे मिला और उस स्वर के द्वारा मेरे कंठ को भगवान नारायण ने विभूषित किया, ताकि मैं निरंतर प्रभु का भजन करूं, निरंतर मैं प्रभु की कृपा को पाऊं, निरंतर मैं उनका नाम स्मरण किया करता हूं। तो परेशान न होइए। भगवान नारद ने भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त जो ततुश्लोकी भागवत है, भागवत प्रदान करी। और जब भागवत मिली, नारद ने कहा इसका विस्तार करें। और जब इस ग्रंथ का आप लिपिबद्ध करेंगे, लेखन करेंगे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप पर प्रभु की कृपा होगी, मेरे गोविंद की कृपा होगी और आपके आत्मा मन को संतुष्टि मिलेगी। आज महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उन 4 श्लोकों से आदरणीय वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख डाले। ग्रंथ का विराम हुआ। अब अधिकारी शिष्य को खोजना प्रारंभ किया कि इस ग्रंथ को पढ़ाया किसे जाए, इस ग्रंथ को दिया किसे जाए। सभी को देखा, लेकिन इसके योग्य कोई नहीं मिला। आज वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, इसका प्रथम अधिकारी तो मेरा पुत्र है, जिसको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं पता, जो परमहंसों का भी परमहंस है। लेकिन संसार, अगर हमने अपने बेटे को ये दान दे दिया, यदि हमने ये ग्रंथ अपने बेटे को दे दिया, तो संसार कहीं मुझे पक्षपात, परिवारवाद वाला कलंक न दे दे। इसलिए श्री महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को छोटे छोटे श्लोक रटाए, आधे श्लोक रटाए और सुखदेव जी के महाराज के पास भेजा। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हैं और समाधि में वो निर्गुण समाधि में है। क्योंकि सुखदेव जी के पास जो सुखदेव जी की जो आराधना है वो निर्गुण ब्रह्म की है और भागवत में सगुण ब्रह्म की उपासना बताई गई है। आज निर्गुण समाधि में मेरे सुखदेव जी महाराज बैठे, लेकिन जब वो नन्हे मुन्ने शिष्य कुमार पहुंचे ना सुखदेव जी के सानिध्य में और निवेदन करते हैं कि वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। जैसे सुखदेव जी महाराज के कर्णों में, कानों में ये ध्वनि गुंजायमान हुई, वरहा पीड़म नटवर बपु, मेरा कन्हैया कैसा है कि मेघानाद घटा घटा घट घटा 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 दुर्घटा। मेरे कन्हैया की जो उस ब्रह्म की जो स्थिति है वो जन्मादि विकारों से रहित है, नाना प्रकार की घटाओं से आच्छादित है, ऐसा कृष्ण। और जैसे ये कानों में ध्वनि गई ना, सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी। अरे भैया आगे बोलो, आगे आगे। नहीं, मेरे गुरु जी ने बस इतना मुझे सिखाया है। अगर आपको आगे जानना है, आगे आपको जानने की जिज्ञासा है, तो मेरे गुरु के पास चलो। आज जैसे गुरु का नाम लिया ना, सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, फिर तो हम उसी जंजाल में फंस जाएंगे, फिर अपने समाधि में चले गए। जब अपनी समाधि में गए, वो शिष्य कुमार लौटकर अपने गुरु वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी ने, हाँ क्या हुआ? श्लोक का प्रभाव तो कुछ पड़ा? हाँ पड़ा महाराज। क्या प्रभाव पड़ा? सुखदेव जी महाराज समाधि से तो बाहर आए, लेकिन जब हमने कहा गुरु जी के पास चलो, तो वो आगे आने की जिज्ञासा प्रकट नहीं की और अपनी समाधि में चले गए। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, हाँ अब तो प्रभाव पड़ा है, जरूर आएगा वो।
दूसरा श्लोक रटाया और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचा दिया। और जब वो शिष्य कुमार श्लोक का गान करते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यद प्रसादवी। सुखदेव जी महाराज के नेत्र खोले हैं। अरे भैया आगे बोलो, आगे बोलो कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम। धन्य है वो परमात्मा, धन्य है वो कृष्ण जो अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर कन्हैया को मारने की चेष्टा से वो पूतना नाम की राक्षसी आई, लेकिन भगवान ने कृपा करी और भगवान ने उसे सदगति माता की प्रदान करी। धन्य है परमात्मा। और जब इतना ही बोला, भैया आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। नहीं, आगे अगर आपको जानकारी लेनी है ना, आगे अगर प्रभु की लीलाओं का आनंद लेना है तो मेरे गुरु के पास जाओ। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरु जी ने लिख रखे हैं। अच्छा, तो आपके गुरु हैं कौन? महर्षि वेद व्यास जी। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना कि महर्षि वेद व्यास जी के पास 18,000 श्लोकों का संग्रह है, आदरणीय सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़े। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास आए, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पिताजी मुझे वो ज्ञान दो ना। लेकिन पिता ने मन में विचार किया, महर्षि वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने ये भागवत रूपी जो ज्ञान है, भागवत रूपी जो ज्ञान यज्ञ है, इसका ज्ञान यदि हमने सुखदेव जी महाराज को दे दिया तो कहीं संसार मुझे परिवारवाद का कलंक न दे। तो आज राजा जनक के पास वेदांत की शिक्षा के लिए भेजा और एक अपने शिष्य से वेद व्यास जी ने कह दिया, जाओ बताओ सुखदेव जी महाराज आपके दरबार में आ रहे हैं, आपके नगर में आ रहे हैं, तो मेरा आपको काम, क्रोध, लोभ की परीक्षा करनी है। क्योंकि मानव जब गिरता है ना तो गिराने के यही 3 कारण होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ। यही 3 कारण, काम, क्रोध, लोभ, यही हमारे कारण हैं। आज सुखदेव जी महाराज चले वेदांत की शिक्षा लेने के लिए, आज आए और राजा जनक के दरबार में खड़े हुए, द्वार पर खड़े हैं और सैनिकों से कहा, जाओ राजा जनक से कह दो कि व्यास नंदन सुखदेव आपसे वेदांत की शिक्षा लेने के लिए आया है। और जैसे ही सैनिक गए, बोला खड़े रहे। राजा जनक ने कहा खड़े रहे द्वार पर। आज सुखदेव जी महाराज 1 सप्ताह तक अनवरत खड़े रहे। पहली परीक्षा है सुखदेव जी महाराज की, क्या? क्रोध की। आपके द्वार पर कोई आए और आप उससे मिले ना, द्वार पर वो खड़ा रहे, कितनी देर खड़ा रहेगा? अंत में कुपित होकर, नाराज होकर चला जाएगा। होंगे लाट साहब अपने घर को होंगे, बड़े आदमी होंगे अपने घर को होंगे, हम द्वार पर गए, हमसे हाय हेलो नहीं। लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज 1 सप्ताह तक, क्योंकि वेदांत की शिक्षा लेनी है, क्यों? भागवत का ज्ञान लेना है, अपने आराध्य उस सगुण ब्रह्म की उपासना में प्रवेश करना है आदरणीय सुखदेव जी महाराज को। तो सुखदेव जी महाराज ने 1 सप्ताह तक इंतजार किया। 1 सप्ताह के बाद जब वो द्वारपाल गया ना राजा जनक के पास में, तो राजा जनक ने पूछा, अरे द्वारपाल ये बता, क्या राजा, क्या सुखदेव जी महाराज के मुखमंडल पर क्रोध रूपी रेखाएं दिखाई पड़ रही? महाराज क्षमा करना, ऐसा विचित्र संत हमने नहीं देखा। 1 सप्ताह से एक पैर पर खड़ा है, न हिला है, न डोला है, न बैठा है, केवल खड़ा है, बस आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। महाराज आज राजा जनक को बड़ा झटका लगा। राजा जनक ने आदेश किया, जाओ सम्मान के साथ में आदरणीय सुखदेव जी महाराज को लेकर आओ। आज एक परीक्षा उत्तीर्ण की है सुखदेव जी ने, कौन सी? क्रोध की। अब वो है काम की। और जब राजभवन में प्रवेश कराया, आज राजभवन में जैसे ही प्रवेश किया आदरणीय सुखदेव जी ने, तो नाना प्रकार की जो राजसी जो महिलाएं हैं, अर्थात जो सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों ने आदरणीय सुखदेव जी महाराज का आलिंगन करना प्रारंभ कर दिया।
इस प्रकार से एक सप्ताह तक काम का परीक्षण चला, लेकिन भगवान सुखदेव जी के जीवन में उनके मुख मंडल पर तनिक रेखा भी काम के नहीं आई। आज जब वो सुंदरियां राजा जनक के पास पहुंची तो राजा जनक ने पूछा कि आपको थोड़ा भी लेस मात्र भी काम उनके मुखमंडल पर दिखाई दिया? नहीं, लेस मात्र भी हमने काम नहीं देखा। आज राजा जनक के नेत्रों में आंसू आ गए और दौड़ पड़े कि मैंने एक संत का अपराध किया है। आए और धड़ाम से चरणों में सुखदेव जी महाराज के गिर गए, महाराज मुझे क्षमा करना। नहीं, हमारे पिता ने हमको आदेश किया है, मुझे आपसे वेदांत की शिक्षा लेनी है। हे महाराज क्षमा करना, आपको वेदांत की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं वेदांत स्वरूप हैं, और जो स्वयं वेदांत स्वरूप है उससे वेदांत की शिक्षा से क्या मतलब। और सत्य बताओ, जिसने काम क्रोध मद लोभ को जीता, सबसे पहला है ना काम, दूसरा है क्रोध। इन दोनों को यदि आपने नियंत्रण में कर लिया तो मद लोभ ये सब अपने आप काबू में हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज का विधिवत राजा जनक ने अर्चन वंदन किया, पूजन किया। उपरांत सुखदेव जी महाराज को विदाई दी और सुखदेव जी महाराज सुंदर अपने पिता के पास उपस्थित हुए और पिता से सुंदर भागवत की शिक्षा प्रदान करी। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आपने जो साप्ताहिक कथा का जिन्होंने विमोचन किया, जिन्होंने सुनाया, उनकी कथा तो सुनाई, लेकिन इसके हमने सुना है इसके मुख्य यजमान तो राजा परीक्षित हुए हैं। परीक्षित के निमित्त ही आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने साप्ताहिक कथा बनाई। आपसे निवेदन है राजा परीक्षित के जीवन पर भी प्रकाश डाले श्री सूत जी महाराज, क्योंकि जब संत के सन्मुख नाना प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे ना तो संत बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं। कुतर्क होगा तो जय जय सिया राम ढिशुम ढिशुम होगा, और तर्क होगा तो ज्ञान मिलेगा। अगर तर्क है तो ज्ञान मिलेगा और कुतर्क है तो लफड़ा होगा। अब आज तर्क चल रहा है सूत जी महाराज का और सौनकादि ऋषियों का। इधर भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का, और नारद जी यजमान हैं, भक्ति माता यजमान हैं। आज अब आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे, वो यजमान बनेंगे। आज सुंडा गांव में हमारे जयसिंह भैया, हमारी माता जी विमला माता जी, ये हमारे यजमान हैं। कथा कहाँ चल रही? नैमिष में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर माता भक्ति को और नारद जी को यजमान बनाकर आदरणीय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई इनको कथा सुना रहे हैं। और सुंडा गांव में एक देवरिया शिव शक्ति बालाजी धाम का पगलवा, वो कथा आदरणीय हमारे भैया जय सिंह को यजमान बनाकर कथा सुना रहा है। आज सूत जी महाराज मुस्कुराए और कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हो गया, सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी हैं, दुर्योधन अब अपनी अंतिम श्वास गिन रहा है। लेकिन दुर्योधन के जो मित्र अश्वत्थामा है और कृपाचार्य आदि सभी उपस्थित हुए, और जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दशा को देखा तो बड़ा क्रोध में आया, बड़ा तिल मिलाया कि हमारे मित्र की दशा किसने कर दी। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी जिसने दशा करी ना उसको मैं सूर्योदय देखने नहीं दूंगा, उसको सूर्योदय देखने के लिए मैं जीवित छोड़ूंगा ही नहीं। मित्र, यह दशा मेरी किसी और ने नहीं करी है, यह पांडवों ने करी है। तत्क्षण सुदाम अश्वत्थामा ने कुछ सोचा न समझा, तत्क्षण प्रतिज्ञा कर ली, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरे मित्र दुर्योधन की यह दशा करने वाले जो पांडव हैं ना, उनको सूर्योदय देखने नहीं दूंगा, उनका मैं वध कर दूंगा। प्रतिज्ञा कर चल पड़ा। इधर भगवान कृष्ण को क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल न बांका कर सके, चाहे जो जग बैरी हो, चाहे जग में जो भी बैरी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको राखे साईं, जिस पर भगवान की कृपा है उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आज भगवान द्वारिकाधीश को लगा कि मामला गड़बड़ है, तो भगवान ने जिस शिविर में पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया, और 5 पुत्र जहां सोते थे द्रौपदी के वहां पांडवों को सुला दिया। आज अश्वत्थामा क्रोध में भरा हुआ आया और नंगी तलवार से सोते हुए निहत्थे बालकों की हत्या कर चला गया। प्रातः काल जब सैनिकों ने देखा शिविर से रक्त की धार निकल रही है, सभी दौड़कर युधिष्ठिर के पास गए। महाराज महाराज कोई अनहोनी हो गई है, शिविर में बहुत सा रक्त फैला हुआ है, बड़ी भयंकर रुधिर की धार निकल रही है। दौड़कर सभी पांडव आए, देखते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर चुके। जैसे ही माता द्रौपदी ने देखा आज माता रुदन कर रही हैं, मैं कितनी बड़ी अभागी हूं, मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। आगे मेरे केस पकड़कर, जिस स्त्री के केस पकड़कर भरी सभा में खींच कर ले जाया जाए, उसे वस्त्रहीन करने की चेष्टा की जाए, उस स्त्री के जीवन में दुख पूछो ना कितना बार दुख होगा। हे गोविंद, मैंने क्या बिगाड़ा है उस विधि का जो हर बार मेरे को ठोकर मारती है। आज मेरे, आप एक बार विचार कीजिए, अगर एक बेटा किसी का, एक बेटा यदि ना रहे तो कितना क्लेश होता है, कितना संकट होता है। और द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का वध हो गया है। बड़ा भयंकर रुदन कर रहे हैं पांडवों ने। भीम ने गदा लहराई, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है ना, मैं अपनी गदा के द्वारा उसको नष्ट कर दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने अपना गांडीव लहराया है, लेकिन द्रौपदी अपने पतियों की तरफ नहीं देख रही हैं। द्रौपदी कहां? भगवान द्वारिकाधीश की तरफ निहार रही हैं, क्योंकि मेरे जीवन में एक बार संकट आ चुका है और यही महारथी बैठे थे, कुछ नहीं कर पाए। आज भी जो मेरे जीवन में संकट आया है ना, इस संकट से मेरे गोविंद ही, मेरे द्वारिकाधीश इस संकट से उबार सकते हैं, मुझ पर कृपा कर सकते हैं। लेकिन द्रौपदी मैया कुछ कह नहीं पा रही। भयंकर रुदन, हा बालक, हा पुत्र, हा पुत्र, तुम कैसे छोड़कर चले गए? एक अवला की भांति बड़ा भयंकर प्रलाप कर रही है माता द्रौपदी। इधर राजा युधिष्ठिर के कथनानुसार, आदेशानुसार भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को रथ पर आरूढ़ कर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है और रथ में बांधकर खींच कर लाया जाता है। अश्वत्थामा का वध करने के लिए जैसे भीम उद्यत होते हैं, इधर गांडीव लिए अर्जुन खड़े हैं, उधर नकुल सहदेव, मानो अब अश्वत्थामा बचने वाला नहीं है। लेकिन हमारे युधिष्ठिर जी जो सत्य प्रिय हैं, धर्म प्रिय हैं, जो धर्मराज हैं, और हमारे द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं। सभी तो अर्जुन हम छोड़ेंगे नहीं, गांडी के ऊपर बाणों को चढ़ा रखा है, अश्वत्थामा को छोड़ने वाले नहीं, इसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया। अरे पुत्रों को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई होती तो कष्ट नहीं होता। इसने तो निहत्थे के साथ साथ में सोते हुए बालकों की हत्या करी है। ये वध के योग्य है। लेकिन आज जैसे ही भीम ने गदा उठाई, अश्वत्थामा को मारने के लिए उद्यत हुए, माता द्रौपदी ने रोक लिया। देखिए मां की महिमा, मां की करुणा। भीम से रुक जा, मेरे बेटे तो जा चुके, अब मेरे बेटे इसको मारने पर भी वापस नहीं होंगे, मेरे बेटे इसको मारने पर भी वापस नहीं होंगे। अगर ये मर गया ना,
अगर ये मर गया तो इसकी माँ, क्योंकि द्रोणाचार्य जी तो पहले ही वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, अगर ये भी मर गया तो आपकी गुरुमाता तो अनाथ हो जाएगी, उनकी देख रेख कौन करेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ इसकी हत्या न करें। युधिष्ठिर जी बोल पड़े, नहीं द्रौपदी, इसने जघन्य अपराध किया है, यदि इसको दंड नहीं दिया गया, यदि इसको दंड नहीं दिया गया तो हमारे राज्य में ऐसे ऐसे पापों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे पापियों को बढ़ावा मिलेगा। तो नहीं, ये बध मैं नहीं चाहती। आगे निर्णय हमारे द्वारिकाधीश करेंगे, गोविंद करेंगे। गोविंद ने द्रौपदी का साथ दिया। हाँ, ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण का वध करोगे और ब्राह्मण की हत्या करोगे तो ब्रह्म हत्या के भागीदार बनोगे। भगवान ने बताया कि यदि ब्रह्म हत्या से बचना है, क्योंकि मैंने जब राम अवतार लिया, रावण को मारा, बड़ी अत्याचारी था, दुष्कर्मी था, लेकिन जब उसकी हत्या हमारे द्वारा हुई ना तो हमको भी ब्रह्म हत्या लगी। और हमारे संत जन कहते भी हैं कि जहाँ अपने नैमिष तीर्थ क्षेत्र में हत्या हरण है तो रामदेव वहां स्नान करने भी गए। कहने का भाव यह है, ब्रह्म हत्या से आज मेरे गोविंद रक्षा कर रहे हैं। पहले तो अश्वत्थामा के कोप से रक्षा किया, लेकिन आज ब्रह्म हत्या से गुजार रहे हैं। तो प्रभु, अगर इसको दंड नहीं दिया गया तो राज्य में एक गलत संदेश जाएगा, ये दंड का अधिकारी है। हाँ, मैंने कब मना किया, इसको दंड न दो। मैंने तो ये मना किया है, इसकी हत्या न करो, इसको मृत्यु न दो, दंड दो। तो ब्राह्मण का अपमान उसकी हत्या के समान है। ब्राह्मण का अपमान उसकी हत्या के समान है। इसके मस्तक में जो मणि लगी है, उस मणि को निकाल लो, आधी मूंछ हटा दो, आधी दाढ़ी हटा दो और केस काट कर इसको नगर से निकाला कर दो। ब्राह्मण का अपमान उसकी हत्या के समान है। ऐसा ही पांडवों ने किया, अश्वत्थामा को अपमानित करके अपने राज्य से धक्का देकर निष्कासित कर दिया। आज अश्वत्थामा के हृदय में ईर्षा रूपी अग्नि जलने लगी, द्वेष रूपी अग्नि जलने लगी। अब तो पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तत्क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और मन में संकल्प लिया। जब ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया ना तो मन में एक संकल्प था कि पांडवों के घर में कोई एक दीपक जलाने वाला कुल दीपक भी नहीं छोड़ूंगा। और तत्क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर अनुसंधान कर दिया, क्योंकि पांडवों का अंतिम पांडव वंश चलाने वाला जो उत्तरा के गर्भ में हमारे आदरणीय राजा परीक्षित पल रहे हैं, उनको अनुसंधान करके चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला जैसे ही उत्तरा को प्रभावित करने लगी, उत्तरा दौड़ पड़ी और द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। प्रभो पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभो, ये बड़ा विचित्र अस्त्र आ रहा है, ये मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। हमारे गर्भस्थ, मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, इसको जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने देखा और भगवान ने तत्क्षण अश्वत्थामा, धन्य है अश्वत्थामा, धिक्कार है अश्वत्थामा, इतना मान होने के उपरांत भी अश्वत्थामा नहीं माना। आज भगवान ने एक सूक्ष्म स्वरूप बनाकर अपने सुदर्शन के साथ में भगवान द्वारिकाधीश ने गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु राजा परीक्षित की रक्षा करे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ब्रह्मास्त्र का विखंडन किया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को मेरे द्वारिकाधीश ने, मेरे गोविंद ने समाप्त किया। उपरांत आज स्वस्थ चित्त होकर सभी राजसभा में बैठे और
आज द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया, क्यों ना अब द्वारिका चला जाए, और सभा में इस बात को रखा। अरे युधिष्ठिर जी, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, क्योंकि द्वारिका के राजा हैं भगवान। तीनों लोगों की संपदाएं जिनके नगर में, जिनके राज्य में क्रीड़ाएं करती हैं, ऐसी है द्वारिका। आज भगवान द्वारिका जाने के लिए जैसे उद्यत हुए ना, युधिष्ठिर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नहीं नहीं अभी नहीं, कुछ दिन और रुको ना कान्हा, कुछ दिन और रुको ना द्वारिकाधीश। नहीं भैया, क्योंकि अब द्वारिका जाना ही होगा, क्योंकि द्वारिकावासी जन बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो कन्हैया आज आप चले जाओगे, कैसे हम सब, कैसे हमारा चित्त कैसे शांत होगा, मेरा मन कैसे लगेगा। लेकिन ये तो सत्य है ना, जो जहां से आया है जाना तो एक न एक दिन पड़ेगा ही। आज भगवान ने सभा में खुल के बोला, भगवान, क्योंकि भगवान देखिए राम और कृष्ण में यही अंतर है, भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है और मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज भगवान राम ने कभी भी अपने जीवन काल में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने पग पग पे ये बताया कि मैं ही भगवान हूँ। आज भगवान ने युधिष्ठिर की सभा में खड़े होकर बोला कि मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, और मैं चाहता हूँ, मैं द्वारिका से जाना चाह रहा हूँ।